रांची जिला में वृंदावन नगर कृष्णा कॉटेज में नवोदय सेवा केंद्र का प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि भरत काशी, हटिया विधानसभा प्रभारी तथा राजेश शर्मा ने किया। नवोदय सेवा केंद्र नवोदय स्वयंसेवी संगठन का एक भाग है, जिसके तहत संपूर्ण झारखंड के जिलों में नवोदय सेवा केंद्र चलाया जा रहा है। इस केंद्र के सचिव मदन महतो ने बताया कि नवोदय सेवा केंद्र में सभी तरह की समस्याओं का निदान किया जाएगा। आम जनता एवं दूर दराज से आए हुए लोगों को किसी चीज के बारे में जानकारी लेनी हो तो उन्हें जानकारी दी जाएगी तथा उनकी समस्याओं का भी निदान किया जाएगा। नवोदय एक शक्ति है और इस शक्ति का उपयोग नवोदय किस रूप में करते हैं वो नवोदय के ऊपर निर्भर करता है। इस नवोदय शक्ति उपयोग जन कल्याण के लिए भी किया जा सकता है और बर्बादी के लिए भी किया जा सकता है। अभी तक जैसा देखा गया है, नवोदय लोग मिल करके बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे ही एक यहाँ पर एक देखा जाए कि नवोदय सेवा केंद्र की शुरुआत हुई है और ये आपको मैं अभी हूँ रांची जिला के रातू प्रखंड के कमरे पंचायत में। यहाँ पर एक जगह है वृंदावन नगर, तो मैं यहीं पर अभी आया हूँ और देख रहा हूँ कि नवोदय सेवा केंद्र की शुरुआत हुई है और यहाँ नवोदय एनजीओ के सचिव मदन महतो जी हैं और मैं उनसे भी बात करता हूँ। और इस एरिया के इस हटिया विधानसभा क्षेत्र के नामी गिरामी जाने माने समाजसेवी भरत काशी जी भी हमारे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं मदन महतो जी से मैं बात करूंगा और पूछूंगा, इनसे कुछ बात पूछूंगा। सर, स्वागत है आपका इस चैनल में। नमस्कार सर, मैं कुछ स्क्रिप्ट तैयार करके आया हूँ, जैसा कि पहले भी मैं आपसे बात किया था नवोदय सेवा केंद्र के ऊपर में। तो नवोदय सेवा केंद्र के ऊपर में कुछ मेरा कुछ सवाल है, मैं उससे आपसे जवाब चाहता हूँ। नवोदय सेवा केंद्र क्या है, थोड़ा इसके बारे में हमको बताइए। नवोदय सेवा केंद्र नवोदय एनजीओ का ही एक भाग है। हम लोग आम जनताओं को उनकी समस्याओं को अपने साथ जोड़ करके उसका समाधान करने के लिए जगह जगह पर इस सेवा केंद्र का खोलने का काम कर रहे हैं और संपूर्ण झारखंड में हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। दूसरा सवाल है सर कि आपने कहा कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्या का समाधान, जैसा कि आपसे बातचीत से पता चला था कि हर तरह आपने कहा था कि इस सेवा केंद्र में किस टाइप का सेवा कीजिएगा, बोले जो भी बोलेगा मतलब किसी तरह की सेवा कीजिएगा। तो आपने वही कहा था कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्या का समाधान, राजनीतिक समस्या का समाधान है ना। तो सुनने में आता है कि नवोदय से लोग राजनीति भी कर रहे हैं नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के नाम से, और आप उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, नवोदय लोग राजनीति भी कर रहे हैं और राजनीति में हम लोगों ने एक राष्ट्रीय लेवल पर पार्टी भी बनाई है नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के नाम से। हमारा उस राजनीतिक दल का यही उद्देश्य है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, उसका मेन उद्देश्य है। हम लोग चाहेंगे कि जो भी लोग समाज में अच्छा काम करते हैं और जो उसका नेतृत्व करना चाहते हैं उस विधानसभा का, हम उनके साथ रहेंगे और उनको सहयोग करेंगे। इसके लिए हमारा कार्यक्रम भी चल रहा है। अभी जागो जनता जागो हम लोगों ने कार्यक्रम चला रखा है, जिसके तहत हम आम नागरिकों को भी जोड़ेंगे और जो भी उस क्षेत्र में लीडरशिप का काम करते हैं उनके साथ मिल करके हम लोग आगे उसको लाने का काम करेंगे। जैसा कि पॉलिटिशियंस का नाम जो नेताजी लोग होते हैं उनके तो आप भी एक नेताजी के कैटेगरी में ही आए। तो मेरा आपसे सवाल है कि वर्तमान में जो राजनीति इतनी गंदी है और लोग जो राजनीति को लेकर के जो मतलब मन में जो विचार है राजनीति को लेकर के, गंदा विचार है, राजनीति गंदी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, राजनीति गंदी नहीं है। एक्चुअली राजनीति में अच्छे लोगों को जगह नहीं मिलता है, इसलिए लोगों को लगता है कि राजनीति गंदी है। अगर राजनीति गंदी होती तो आज देश राजनीति से नहीं चलता है, संपूर्ण देश राजनीति से ही चलता है। हमारा संविधान भी राजनीति से ही अपने बहुमत के आधार पर भी उसमें बदलाव लाया जाता है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी अच्छे लोग हैं समाज में बदलाव लाने के लिए आगे हैं और आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ऐसे ईमानदार व्यक्तियों को जगह पर लाएं जो व्यक्ति एक सोच रखता हो और समाज में बदलाव की सोच रखता हो। ऐसे लोगों को आगे लाने से ये राजनीति भी बदलेगी और देश भी बदलेगा। राजनीति तो गंदी हो ही रही है सर। अभी देखा जाए वर्तमान में कि जो भी पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस से जो भी पार्टियां हैं जो गंदी राजनीति कर रही है, इसके प्रति लोगों के मन में विचार है। मैं कैसे भरोसा करूं या आम जनता कैसे आप पर भरोसा करे कि आप नवोदय मिल के राजनीति के क्षेत्र में अच्छा करेंगे? हम पहले काम करेंगे, फिर काम करके दिखाएंगे कि हम क्या बदलाव ला सकते हैं। जनता की समस्या को हम किस तरह से हल करते हैं वो देखने से पब्लिक को पता चल जाएगा कि ये काम क्या करेंगे। क्योंकि लोग, हम सिर्फ आश्वासन नहीं देंगे, हम काम करके दिखाएंगे। काम करेंगे तो लोग विश्वास करेंगे। जब हम पर विश्वास करेंगे तो हमारा समर्थन भी करेंगे। कुछ और सवाल है सर आपसे? आने वाले समय में
नवोदय सेवा केंद्र और कहीं कहीं खुलेंगे और कितनी खुलेंगे? हम लोग सभी जिलों में नवोदय सेवा केंद्र खोलेंगे और हर जिले के हर प्रखंड में, और प्रखंड में हो जाएंगे तो फिर हम लोग पंचायत में भी जाएंगे। और लोगों के पास समस्या ये है कि लोग के पास अगर कुछ काम होता है तो किसको बोले, किस कहाँ से समाधान होगी, इस पर लोगों को जानकारी नहीं रहती है। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे साथ जो भी संगठन में लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग उसको मार्ग दिखाएंगे और हम उसको मदद करेंगे, काम करेंगे। किसी भी क्षेत्र में हो, अगर हमारे पास समस्या आती है तो हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे और उसका समाधान करेंगे। एक और सवाल है सर, जैसे कि आपने नवोदय की बात कही, आप नवोदय का जो दिल जीत ही लेंगे नवोदय सेवा केंद्र के नाम से, ये कैसे विश्वास दिलाए कि नन नवोदय जो नवोदय विद्यालय से नहीं पढ़े हुए हैं उन लोगों को दिल इस सेवा केंद्र के माध्यम से कैसे मतलब सेटिस्फाइड कर संतुष्ट कर पाएगा? उसका तो आज सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि हमारा प्रधान कार्यालय जहाँ खुला है वही नन नवोदय है। तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हम कैसे उनको ज्यादा आगे उन्हीं को रखेंगे। हम तो एक परिवार की तरह हैं, पूरे इंडिया में हम लोग करीब 15 लाख लोग होंगे और हम लोग अपने परिवार के माध्यम से बाकी लोगों को जोड़ेंगे और उन्हीं को आगे करके हम अपना काम करेंगे। हम उनको सहयोग करेंगे और मिल करके नन नवोदय के साथ मिल करके हम अपना काम करेंगे। अभी हमारे बीच में हटिया विधानसभा के प्रभारी और जाने माने समाज सेवी भरत काशी जी हमारे पास मौजूद हैं। स्वागत है सर चैनल में आपका। अब सबसे पहले कि आपको चैनल आप लोगों का धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आपसे भी एक सवाल है सर कि नवोदय द्वारा जो सेवा केंद्र चलाया जा रहा है, इस पर क्या विचार आपका है? ये नवोदय जो सेवा केंद्र है, सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। और सबसे सौभाग्य की बात ये है कि आज ये हम लोग क्षेत्र में कमरे पंचायत वृंदावन नगर में इस नवोदय सेवा केंद्र का जो उद्घाटन प्रधान कार्यालय के रूप में हुआ है। साथ ही साथ यहाँ भी मुझे आकर भी अपने आप को भी गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसे अच्छे कार्य, शुभ कार्य के लिए और यहाँ से जो पहल है उसमें सर्वांगीण विकास, जनता के विकास के लिए और उनके सामाजिक धार्मिक क्षेत्र और हर क्षेत्र में, हर सेक्टर के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसलिए इस नवोदय सेवा केंद्र को भी धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में राजेश शर्मा जी मौजूद हैं जो कि व्यवसाय करते हैं और नवोदय सेवा केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में आए। सर स्वागत है इस चैनल में आपका। नवोदय सेवा केंद्र सर, क्या विचार मन में बनता है और क्या लगता है कि कैसे मतलब कुछ लगता है जन कल्याण हो पाएगा इसके माध्यम से? एकदम हो पाएगा। नवोदय धरोहर जो है पूरे झारखंड में अभी फैला हुआ है और यहाँ कमरे रांची जिला झारखंड में जो अभी जो ऑफिस का आप लोग जो आज उद्घाटन हुआ है बहुत ही अच्छा है और मतलब सभी लोगों को जोड़े। और बहुत अच्छी बात हमको लगा कि इसमें आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत जमीनी स्तर से आप लोग काम कर रहे हैं जी। जो कि मतलब यहाँ जो गांव में आप लोग जा करके जो बच्चे अभी एकदम छोटे हैं उन लोग भी प्रेरणा दे रहे हैं कि आप लोग आगे आए। और नवोदय स्कूल भी है, नवोदय में स्कूल में आकर के आप लोग पढ़ाई के बारे में जानकारी दे रहे हैं, प्लस में आगे क्या नवोदय की तैयारी करना है उसके बारे में दे रहे हैं। बहुत सारे आप लोग बहुत जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा हमको लग रहा है। यही कहते हुए मैं अपने नवोदय धरोहर को धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारे बीच में जवाहर नवोदय विद्यालय रांची के फर्स्ट बैच के करम सिंह मुंडा जी मौजूद हैं और ये सरकारी कार्य पर कार्यरत भी अपना है। सर स्वागत है इस चैनल में आपका। बहुत धन्यवाद आपका। जैसे नाम से पता चल रहा है नवोदय सेवा केंद्र, सर आप नवोदय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र में प्रथम बैच के आप हैं रांची नवोदय विद्यालय के और आप एक बहुत अच्छे कलाकार भी हैं और नवोदय NGO जो है नवोदय, आप नवोदय धरोहर के प्रधान संपादक भी हुए। नवोदय सेवा केंद्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? नवोदय जो नाम है इसमें ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जब गांव की मिट्टी से निकले हुए लोग हैं। उन्होंने जो पाया है नवोदय से उसे समाज को उसी रूप में लौटाने को, उसे गुणित रूप में लौटाने के लिए हम कई कार्यक्रम चलाते रहते हैं। हमारे कार्यक्रम का एक हिस्सा है नवोदय सेवा केंद्र। नवोदय सेवा केंद्र के माध्यम से हम ज़मीनी स्तर के गांव के, कस्बों के या जो कम शिक्षित लोग हैं उनकी समस्याएं, जो प्रॉपर चैनल उन्हें नहीं मिल पाता है, वो चैनल हम प्रदान करेंगे और सही जगह पर उनकी समस्या पहुंचे जिसका निराकरण वहां से हो। ये इस मोटो के साथ हम नवोदय सेवा केंद्र का एक कार्यक्रम ला रहे हैं।
सर, आप जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र हुए हैं रांची नवोदय विद्यालय के, और वर्तमान में आप बहुत अच्छे पद पर भी काम कर रहे हैं। स्वागत है इस चैनल में आपका। धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चैनल को कि आप जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचा रहे हैं और सरकार को जगा रहे हैं, जनता को भी जगा रहे हैं। नवोदय सेवा केंद्र, सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कि नवोदय एक विचारधारा है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो गांव के गरीब से गरीब तबके, एकदम रिमोटेस्ट प्लेस है, वहां से चल कर के आती है और एक शहरी कल्चर के साथ मिक्सअप होती है और फिर देश को आगे बढ़ाने में मदद करती है। और इसमें हर पार्टी की सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार रही है केंद्र में, उसने मुहर लगाया है और नवोदय विद्यालय जैसी संस्था को आगे बढ़ाने में हर पार्टी की सरकार ने मदद की है। और सबसे बड़ी बात है कि नवोदय विचारधारा में हर गांव के गरीब से गरीब, हर धर्म, हर जाति के लोग हैं और जब पास आउट होते हैं तो उस विचारधारा को समाज में आगे बढ़ाते हैं। और ये आप सोच लीजिए कि 1986 के आसपास नवोदय की स्थापना हुई है भारत के हर ज़िले में, और आज कम से कम 15 लाख पूर्ववर्ती छात्र भारत में तैयार हो चुके हैं और आपस में मिले हुए इस तरह से कि लगता नहीं है कि देश अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ है। अगर हम यहाँ से चेन्नई जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं या फिर अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हर जगह 2, 4, 10 नवोदय के लोग मिलते हैं और आपस में ऐसा प्रेम लगता है कि हमारे वो भाई हैं, बहन हैं, और हम लोग सब आपस में मिल करके कुछ न कुछ हम लोग काम करते रहते हैं जिससे कि समाज को फ़ायदा हो। हमारे बीच में एक और शख्स मौजूद हैं, आभास नाम है, आभास नाथ नाम है इनका, और ये जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सर पहले फौज में भी रहे थे, अभी गवर्नमेंट जॉब में हैं। सर स्वागत है इस चैनल में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश भाई। सर, नवोदय सेवा केंद्र जो चल रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस सवाल पे मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं। मनोज मुत्तसिर जी ने इनको लिखा है कि मेरे पैरों को मिट्टी में सना रहने दो, मेरे पैरों को मिट्टी में सना रहने दो, मेरे को इस धरती से जुड़ा रहने दो। तो बात यूँ है कि व्हाट गोज़ अराउंड दैट कम्स अराउंड। हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला नवोदय के थ्रू, वही मौका हम दूसरों को दे रहे हैं। सेवा करने का ये मौका है। मैं हमेशा से सोचता हूँ कि हेल्प फॉर सेल्फ हेल्प। हम अगर किसी को हेल्प करते हैं वापस वो हमें वही चीज़ मिलती है। व्हाट गोज़ अराउंड दैट कम्स अराउंड, ये ज़िंदगी का फंडा है। बस वही हम लोग कर रहे हैं, लोगों की सेवा करेंगे, डेफिनेटली वो दूसरों की सेवा करेंगे और ये गरिमा और ये चीज़ें आगे बढ़ते चली जाएगी। अभी आपने देखा कि नवोदय सेवा केंद्र का जो उद्घाटन हुआ है, नवोदय सेवा केंद्र प्रधान कार्यालय जो है ये कमड़े स्थित वृंदावन नगर में हो रहा है। और यहीं पर हमने कुछ गणमान्य लोगों से बात किया जो नवोदय एनजीओ के सचिव थे और नवोदय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र और भरत काशी जी इस एरिया के जाने माने मतलब समाज सेवी जो हैं उनसे, और राजेश शर्मा जी से बात कराया। और भविष्य में देखते हैं कि नवोदय सेवा केंद्र जो है कि लोगों के लिए क्या सेवा कर पाती है। इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहिए न्यूज़ नेशन भारत में। धन्यवाद।